ओके, थ्योरम। सर्किल में देखो, सर्किल्स में थ्योरम है, और मैंने कहा था कि थ्योरम करने से पहले आपको ट्राइंगल्स की नॉलेज बहुत परफेक्ट होनी चाहिए और लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखो, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कि किसी सर्किल में देखिएगा आपका नाम, अब ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, थ्योरम नंबर 1 का देखिए आपका। थ्योरम करने में देखिए, सबसे पहले तो आपका गिवन, ये आपको लिखना होता है। देखिए आपका टू प्रूव आपने क्या करना है, ये आपको नाम यहां पे लिखना होगा। थर्ड, क्या इज इट पॉसिबल विदाउट कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्शन से पॉसिबल है, ये देखना होता है इसमें। और देन चौथे में आपका नाम प्रूफ, मीन्स एनी थ्योरम विच हैज योर 4 स्टेप टू सॉल्व इट। और जब थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है, इसको किसी भी क्वेश्चन में आप यूजिंग द अबव थ्योरम या यूजिंग द थ्योरम, वो थ्योरम लिख करके आप इसको आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मींस दे आर लाइक ए फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर ओनली। क्योंकि अभी मैं सर्किल की बात कर रहा हूं, तो मैं अभी सर्किल के बारे में ही आपको कहूंगा कराना। तो दीज थ्योरम्स कैन बी सॉल्व इन 4 स्टेप्स। आपका नाम फर्स्ट गिवन, देन टू प्रूव, देन कंस्ट्रक्शन, देन आपका देखो प्रूफ। अब आपका देखिए, इन ए सर्किल, सर्किल में आपको देखो बिल्कुल क्लियर क्या है, सर्किल में O इज ए सेंटर और R आपका देखो रेडियस होता है। इज इट क्लियर? तो ये देखो आपका ये हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड। इक्वल कॉर्ड देखो, ये सपोज के लिए मैंने इसको, कोई जरूरी नहीं, इधर इधर कहीं भी आप कर सकते हैं। देखो ये एक कॉर्ड ए बी ये है, आप यहां करें, यहां करें, कहीं भी करें आपका देखो। दूसरी कॉर्ड आपका देखो ना, ये सी डी मैंने यहां रख दिया, आप इसके सामने कर सकते हैं, इसके सामने कर सकते हैं, कहीं भी। तो देखो इन्हें गिवन में देखो, इन ए सर्किल, पहले समझ लीजिएगा आपका देखो ना, सर्किल COR लिखेंगे आपका ना, देखो ये कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, ये गिवन में जो दिया हुआ है वो आपने लिखा, या और आप इसको आपका AB के ऊपर बार लिख करके CD के ऊपर यहाँ पे बार, ये भी आपको क्या करेगा, कॉर्ड को डिफाइन करेगा। AB कॉर्ड इज इक्वल टू आपका नाम CD कॉर्ड हो गया, ये गिवन है आपका देखो। तो ये देखो सेंटर OR, ये हो गया कॉर्ड। ये अब मैं कट मारूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत क्या होगी, जब मैं मिलाऊंगा वैसे आप कट मार देंगे A। तो ये भी अब कोई सम अननोन पर्सन जो आपका आ रहा है, अंदर आ रहा है आपका, और आपका मैं पढ़ा रहा हूँ, उसने देखा नहीं यार ये तो आपका, ये मैंने नहीं भी लिखा है। तो ये सर्किल अगर मैंने खाली आई हैव ड्रॉन द सर्किल एंड जस्ट आपका नाम होगा 2 लाइन सेगमेंट्स, मींस 2 कॉर्ड मैंने आपका ऐसे साइन करके दिया है, और उसने सही ढंग से अगर पढ़ा होगा बचपन में तो उसको याद आ जाएगा कि ये कॉर्ड आपके दोनों इक्वल है आपका। अब टू प्रूव, ये क्या बोल रहा है देखो, इक्वल कॉर्ड सबटेंड, ये जो आपका सेंटर में जो एंगल बनाएगा ये इक्वल बनाएगा कह रहा है। इसका मतलब ये देखो, एंगल AOB इज इक्वल टू आपका एंगल COD। ये इनसे जो आपका 2 कॉर्ड से जो सेंटर एंगल बनेंगे दोनों इक्वल होंगे आपका नाम, देखिए कह रहा है। देखिए आपका, इज इट क्लियर? फाइन। तो आपका देखो ना, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन आप कर दीजिए, ज्वाइन O विथ A, B, C एंड D, इसको आपका देखो। और कंस्ट्रक्शन जो होती है वो हमेशा डॉटेड लाइन से होती है आपका देखो। ये देखिए, ये आपने कर दिया, ये देखिए आपका नाम डॉटेड लाइन से ये हो गया देखिए। और आपको ये एंगल शो करना है आपका देखो ना, कि एंगल AOB एंगल COD आपको ये वाला बीच वाले सेंट्रल एंगल दोनों के आपको इक्वल करना है। When you have the length of the both chord equal, जबकि आपके पास दोनों कॉर्ड्स की आपका देखो, ये देखो। तो फर्स्ट स्टेप आपका गिवन हो गया फिगर के साथ, सेकंड आपका देखो टू प्रूव हो गया, थर्ड इक्वल। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट आपका नाम देखो दिस इज द फिगर। तो अगर आप फर्स्ट इसको दे दे, सेकंड, थर्ड आपका देखो नाउ दिस इज द फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ हो गया, एक प्रूफ हो। अब देखेंगे इधर, सर्किल इज बेस्ड ऑन द ट्राइंगल,
जो भी आपको टू प्रूव करना होता है, व्हेन वन ट्राइंगल इज कॉन्करेंट टू द अनदर ट्राइंगल बाय यूजिंग साइड साइड साइड, और बाय यूजिंग साइड एंगल साइड, और बाय एंगल एंगल साइड, और आपका नाम समझ रहे हैं, एंगल साइड एंगल, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। याद रखिएगा, जब भी मैंने ट्राइंगल कराया था तो मैंने कहा था कि अपने स्कूल टीचर की तरह ये नहीं लिख रहे हो आप एंगल एंगल साइड और आपका नाम, पहले लिख रहे हो साइड और फिर एंगल और आपका नाम, या एंगल पहले लिखा साइड बीच में घुसेड़ दिया और लास्ट में आप कॉन्करेंसी में, बिल्कुल नहीं। जो कॉन्करेंसी आप यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल इसके एंगल साइड एंगल है, तो पहले एंगल लिखेंगे फिर साइड लिखेंगे फिर एंगल लिखेंगे। वन ट्राइंगल्स एंगल इज इक्वल टू द अनदर ट्राइंगल्स एंगल, वन एंगल साइड इज इक्वल टू द अनदर ट्राइंगल साइड, एंड वन साइड इज आपका नाम, ये बिल्कुल इसी की तरह आपका रहेगा। साइड 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 में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइड एंगल साइड में भी आपका फर्क पड़ता है, और आरएचएस लिखने में भी आपका बहुत फर्क पड़ता है। आजकल हमने क्या कर दिया, सब लिख दो ना, ये जो लिख दो ना, पढ़ दो ना, एहसान करना जैसा बच्चा, पढ़ लिख, ये कहेंगे उस दिन से बच्चा पढ़ने लगे। तो ये याद रखोगा, ये जो आप कॉन्करेंसी यूज कर रहे हैं, दे मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू दिस। ये नहीं कि एंगल एंगल साइड आपने पहले साइड लिख दिया, दो एंगल बाहर को लिख दिया, बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले एंगल लिख दिया, साइड लिख दिया और फिर एंगल और लिख रहे हैं एंगल एंगल साइड, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं आपका एचआरडी मिनिस्टर होता तो मैं तो सबसे पहले दिन ही यही डिफाइन करता। स्कूल टीचर्स के नट बोर्ड में पहले दिन ही टाइप लिखा, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग, मर्जी। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड में क्या था, पहले साइड लिख रहा है फिर राइट एंगल लिख रहा है फिर हाइपोटेन्यूज लिख रहा है, या पहले हाइपोटेन्यूज लिख रहा है राइट। यार फिर लेफ्ट का जूता राइट में क्यों नहीं पहनते, चश्मे को उल्टा करके पहनो ना, ऐसे करके क्यों नहीं पहनते। आइस का फर्क है ना, आइस की आपकी पावर होगी ना, पावर का फर्क पड़ेगा ना। और दूसरा बाहर जाओगे चश्मा उल्टा पहन के, लोग कहेंगे बेवकूफ है क्या, पागल है, इसकी सटक गई है, हिल गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही, तो ये नॉर्म्स बिल्कुल आप इसके नॉर्म्स के हिसाब से आरएचएस जब भी यूज करते हैं तो पहले राइट एंगल लिखेंगे फिर हाइपोटेन्यूज साइड कोई भी हो सकती है, वो बेस हो या परपेंडिकुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। बाहर अब आपका देखो प्रूफ, देखिए इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल आपका देखो COD। मैंने जब भी ट्राइंगल आपको करवाया था तो मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था, ये आपकी मर्जी में नहीं चलेगा कि एक ट्राइंगल को आपका AOB लिख रहे हो, O यहाँ पे है, देखो आपका नाम O यहाँ पे है, और दूसरे को आपकी मर्जी आ रही है BOC लिखने का। अगर इस ट्राइंगल में आप ऐसे ही जा रहे हैं तो दूसरे में भी आपका ऐसे ही जाना। क्यों कि जब आप 10th में जाएंगे और सिमिलरिटी करेंगे तो मास्टर की और बच्चे दोनों की औकात पता लग जाती है। ये 3 कैरेक्टर्स विच यू आर गोइंग टू कंपेयर विद द अनदर वन, क्योंकि जब आप कॉन्करेंसी यूज करते हैं इट मींस सेम शेप सेम साइज होता है, याद रखिएगा। और जब आप सिमिलरिटी यूज करते हैं इसका मतलब सेम शेप बट डिफरेंट साइज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो वी आर यूजिंग कॉन्करेंसी इन बोथ दैट। अब यहां पे आपने किया तो देखो, सबसे पहले जो गिवन है, यहां पे भी लोगों की मर्जी चलती है, मास्टर की मर्जी चल रही, मर्जी नहीं चलनी चाहिए। जो मुझे दिया हुआ देखो, मुझे क्या दिया है, देखो AB chord इज इक्वल टू CD, तो मैं यहाँ आई हैव टू स्पेसिफाई है कि यार गिवन में आपने दिया हुआ है, ये देखो। अब देखिए इसके बाद देखो OA इज इक्वल टू OC, यहाँ पे आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्किल। आप यहाँ सिंगल कट मार दीजिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे OB इज इक्वल टू OD, ये भी आपका देखो नोटिस ना, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो देखो पहले गिवन का इस्तेमाल किया आपने, आपका नाम देखो जैसे आप नहीं भी लिखते तो भी छोड़ो, स्कूल में तो क्या छोड़ो यार, अरे यार गिवन क्यों दिया हुआ है, पहले उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में, आप शाम को राजमा की दाल खाने चाहते हैं या छोले खाने चाहते हैं, तो पहले वो घर में आपके अवेलेबल होगा ना, गिवन होगा ना, तभी तो आप बनाएंगे इसको। उसी के बेस पे आपका अब सारी चीजें होती हैं, वही चीजें इसमें भी आपका, जो चीज मेरे पास है पहले मैं उसी चीज का इस्तेमाल करूंगा ना।
पड़ोसी के घर में जाके थोड़े कि आज मेरे को राजमा खानी है तो देवे। तो गिवन का इस्तेमाल आप पहले करेंगे, ये याद रखिएगा। ये CD के ऊपर तक बार होगा और AB के ऊपर तक बार होगा आपका नाम। तो ये कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD हो गया। देखो आपका गिवन पहले। अब ये नहीं मेरे मास्टर ने है फिर उसको भी या तो नॉलेज नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बोल दूं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मैं भी जब दूसरी कोचिंग सेंटर्स पे जाता हूं मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। आज मैंने 3-4 में किसी ने मुझे फोन किया कि आप सर उसका पता कर देंगे रामनगर से, मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा। किसी कंपटीशन लेवल के जैसे आप IAS PCS वगैरह की करते हैं, तो यकीन मानिए मैं जहां गया मैं वहां अंग्रेजी में बोलने लगा तो वो लोग मेरा मुंह देखने लगे, जबकि वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर से हैं। तो तब मुझे लगा यार डिग्री कॉलेज में पढ़ा कैसे रहे होंगे। आधा घंटा मैंने उनसे बात की, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। दूसरी कोचिंग पे गया मैं, वहां भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। SSC लेवल्स की कोचिंग्स पे आप करना। उसके बाद मैं तीसरे में गया, हमारे यही है, उनसे फिर मैंने बच्चों से पूछा जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, बाहर से SSCs की तैयारी कर रहे हैं। बोला सर ऐसी ऐसी बात है, हल्द्वानी में तो आपको ये चीज मिलेगी नहीं। तो मैंने देखो मेरा कितना देखो दिमाग काम कर रहा है। इसका मतलब आप लोगों की, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, चाहे मेरे यहाँ आ रहे, कहीं धक्का मार के तो नहीं आ रहे। जा आप तोलो, जब आप पढ़ रहे हो एक स्कॉलर बच्चा जो होता है ना वो टीचर को तोल लेता है, पहली चीज। दूसरा, मैंने बार बार आपको कहा है कि जैसे मेरे पास कल एक पेरेंट्स आए थे, सर आप इसको अंग्रेजी भी सिखा दो। मैंने क्या बोला, जब आपका बच्चा नर्सरी से लेके इन इंग्लिश मीडियम से यहाँ 11-12 तक नहीं पढ़ पाया तो मैं क्या खाक सिखाऊंगा उसको अंग्रेजी। तो वही चीजें आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। गिवन नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन, जब गिवन था तब उसके बाद आपका देखो ना कंस्ट्रक्शन है। तो ये चीजें आप बिल्कुल क्लियर कर लें, हवा में मत करो किसी चीज को, उसने कहा था इसने कहा था, क्योंकि लॉजिकली अगर आप पहले साइड को लिख रहे हैं एंगल को, तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं इसको एंगल साइड। आप मुझे ये बताइए ना, आप कॉन्करेंसी ये यूज कर रहे हैं, मर्जी आपकी है। तो ये नहीं होना चाहिए जो इसके लेवल पे, क्योंकि साइड में भी कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ा कि गिवन का इस्तेमाल पहले होना चाहिए, ये जो मैंने आपको क्लियर फाइन। तो देयरफॉर देखिए आपका नाम ट्राइंगल AOB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल आपका नाम COD बाय साइड कॉन्करेंस। अगर मैं आपका टीचर हूं मैथ का और आप इसको पहले लिख रहे हो और गिवन को बाद को लिख रहे, मैं आपके साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं, जब मैं किसी चीज को आपको ना बिल्कुल लेवल तक लेकर के जाता हूं, तो इस चीज में भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो मेरी उनसे भी गुजारिश है जो CBSE में बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो CBSE के डायरेक्टर्स और चेयरमैन से, कि बच्चों को छोटी छोटी चीजें बताना छोड़ करके आप उल्टी चीजें बता रहे हैं। ये चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। जब दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्करेंट हो गए, किस कॉन्करेंसी में ये आपने स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद जो टू प्रूव होगा वो आपका बाई CP/CT से आ जाएगा। यानी कि दो ट्राइंगल्स में टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट टू ईच अदर। इसका मतलब इफ आई कट दिस ट्राइंगल, इसको अगर मैं इसको काट कर इसके ऊपर रखता हूं, OA से OC ओवरलैप होनी चाहिए, AB से CD ओवरलैप होनी चाहिए, और OB से आपका OD ओवरलैप होनी चाहिए। ओवरलैप का मतलब ये भी नहीं, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 1 mm का भी फर्क नहीं होना चाहिए। आप कंस्ट्रक्शन देखिएगा, जब आप मेरे साथ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप देख लेंगे कितना नीट एंड क्लीन आप काम कर रहे हैं। ये आप पूरे हिंदुस्तान में मेरे बच्चों की कंस्ट्रक्शन अगर आप देख लेंगे, आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप चेक कर लीजिएगा, अभी आप थोड़े दिनों बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे आपको पता लग जाएगा। खाली हवा में नहीं, पेंसिल पकड़ो घर में कर लेना। NCERT में 4 ही तो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करवाई आपको कंस्ट्रक्शन, करवाई स्कूल में, पढ़ा दिया? अभी नहीं पढ़ा है, तब तो ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखना तो चाहिए ना। रोटी बनानी आती है आपको?
अब आपने क्या रोटी हमने बनाना नहीं सीखा कि मम्मी बना रही है, नहीं, उनके साथ एक रोटी बना करके रोज एक एक रोटी बेलना सीखो, आगे आगे परफेक्ट हो जाएगा सर्किल बनाना। ये सर्किल जो हम बनाते देखने रहे हैं, ये भी तो देखिए आपका, कई होंगे उनका टेढ़ा आड़ा तिरछा बन रहा है सर्किल, तो ये चीज है आपका, ये क्लियर हो गया आपका। देखो ना, इसके बता दो, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हो गया? इस ट्राइंगल को जब आप इसके काट करके इसके ऊपर रखेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये मतलब कि एवरी पार्ट एंड एंगल मस्ट बी ओवरलैप द अनदर वन। तो ये हो गया। और CPCT में एक और कर सकते हैं, इसमें एक कर दिया, एक को और कर सकते हैं आप, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये कर सकते हैं आप, या एंगल आपका अब एंगल OB इज इक्वल टू एंगल ODC। तो CPCT में भी दो ही CPCT आप यूज करिए, जो मैंने ट्राइंगल में आपको बिल्कुल क्लियर किया। क्लियर है सर? फाइन, डू इट प्लीज। अब देखिएगा सेकेंड थ्योरम, ये देखिए क्या है, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, देख लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा पेन पहले, then prove that the chords are equal। ये जो थ्योरम आपकी है, इसका अगर आप देखेंगे, जस्ट यू कैन से दैट दिस इज द कन्वर्स। इन दिस chords were given, central angle you have to prove आपका equal, in this central angles are given equal, you have to prove the chords are equal। इसलिए इसको सेकेंड थ्योरम कैन बी आपका सेड या नोन एज द कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम। एक चीज तो पहले आपको क्लियर हो जानी चाहिए, कन्वर्स ऑफ फर्स्ट, ये इसीलिए मैंने मिटाया नहीं है, ये आपका देखो ना, दिस ये थ्योरम नंबर 2 है, कन्वर्स, यानी कि इसमें कॉर्ड इक्वल दी थी, सेंट्रल एंगल आपने क्या किया, इसमें इक्वल किया। अब सेंट्रल एंगल इक्वल दिया हुआ है, कॉर्ड्स आपने क्या करना, उल्टा, जो इसमें 2 प्रूफ था वो इसमें दिया हुआ गिवन है, एंड इसमें जो 2 प्रूफ किया जो गिवन है वो इसमें आपका प्रूफ करना होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इज इट क्लियर? तो ना देखो बस ओ है। अब आपको मैंने कहा था, देखो इसको आप यहां भी बना सकते हैं, देखो आपका ए बी किसी ने नहीं है, ये देखो आपका CD, आप इसको यहां भी बना सकते हैं, आपका कहीं, ये देखिए सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, याद रखिएगा एंगल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपका नाम देखो दिस इज दिस, ये दिस, ये कट मार दोगे तो ऑटोमेटिकली, मैंने कहा था बाहर से अगर कोई बंदा अंदर आएगा तो देखो उसको पता लग जाएगा, एक सिंगल कट मारा है, डबल कट कोई भी मारे आप, ये कोई जरूरी नहीं, इसको डबल कट भी आप मार सकते हैं, तो इसको भी डबल कट मारना पड़ेगा। ये देखो आपका, आप देखिए यहां पे गिवन है, आप क्या करेंगे, इन ए सर्किल में आपका COR लिखेंगे, O इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस, आपका नाम देखो दिस, ये फिक्स पॉइंट है एंड आपका फिक्स डिस्टेंस है, याद रखिएगा ना। तो ये इन सर्किल आपका COR देखिएगा आपका नाम देखो दिस, एंगल आपका देखो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दिया हुआ गिवन में, देखो जो यहां टू प्रूव करना था वो गिवन दिया है, एंड आपका देखो टू प्रूव जो यहां दिया हुआ था, ये देखो आपका नाम कॉर्ड, ये देखो दिस द कॉर्ड AB इज इक्वल टू देखो कॉर्ड CD, आप इसके ऊपर बार लगा दे, कॉर्ड को हटा दे, आपका नाम देखो आपके ऊपर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सेंट्रल एंगल दिया है, तो एंगल दिया है, एंगल बिना रेडियस के तो होगा ही नहीं, तो कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। देखो मेरे हिसाब से जो आपका देखो ना दिस, तो अब आपका देखो प्रूफ, अब देखिए इधर देखिए आप क्या करेंगे, देखो एंड ट्राइंगल, इधर देखिए
अब देखो, नहीं अभी देखो, वो देखो उसमें पोजीशन उसकी सिचुएशन और इसकी सिचुएशन में देखिए आपका नाम, वहां मैंने क्या कहा था, गिवन मैंडेटरी, मैंने यहां बोला था। आप अगर इसको लिख भी देते कोई आगे पीछे इसको तो कोई फर्क नहीं, वैसे मैंने कहा था जो आपके पास है पहले उसको देखिए। अब आपका देखो इन ट्राइंगल, आपका देखो ए ओ बी, आपका देखो इन ट्राइंगल, आपका देखो सी ओ डी। कई बार रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है और तोड़ना भी पड़ता है। देखो आपका नाम, अब अगर मैंने इसको किया, देखो आपका नाम, तो मैंने क्या किया, देखो आपका नाम, अगर मैं इसको लिख दूं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन। देखो देख लीजिए आप, पोजीशन क्या है, देखिए आपका नाम, ये अगर मैंने लिख दिया और उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, आपका देखो ओ बी इज इक्वल टू, देखो आपका ओ डी, ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ सेम सर्किल जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, और उसके बाद मैंने लिखा ओ ए इज इक्वल टू, आपका देखो नाम ओ सी, ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्किल आपका ए, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद आपने क्या किया, देखो ट्राइंगल, देख लीजिए गलती क्या करते हैं हम लोग, वो बता रहा हूं। तो देखो आपका ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी ओ डी, आपका ये हो गया बाई, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एंगल साइड साइड, इसके हिसाब से एंगल साइड साइड होना चाहिए। एंगल साइड साइड कॉन्करेंसी आपके पास है, नहीं है तो कौन सी कॉन्करेंसी है, साइड एंगल साइड है ना। तो देखो इसलिए इसको यहां से हटाएंगे, एंड पहले आप लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू, आपका नाम देखो ओ सी, ये दिस इज रेडियस ऑफ, आपका नाम देखो दिस, ये सेम सर्किल आप यहां लिखेंगे, देखो ये गिवन, ये देखो ये, अब आपका देखो दिस, ये हो गया। अब आप यहां पे लिखेंगे साइड एंगल साइड, जो आप सीपी सीटी लिखते हैं ना वो यहां नजर आता है आपका, देखो ना ये, अब आपका देखो इधर देख लीजिएगा, ये देखो ये इसके दिस इज इक्वल टू दिस है, देखो ये दिस इज इक्वल टू ये दिस है, और ये ऑलरेडी आपका कट मार्क मारे हुए हैं, आपका नाम देखो दिस, तो देखो पहले ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, देखो ये सेंट्रल एंगल दोनों के ये गिवन में दिया हुआ था, और आपका देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है आपका, देखो इसलिए मैंने वही बोला था कि जब भी आप ये वाली आपकी ना साइड एंगल साइड, ये साइड आपका दिस सॉरी एंगल 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 साइड आप यूज करें, या साइड एंगल साइड करें, या आर एच एस आप करें, और क्या हो रहा है, छूट गया, और क्या छूट गया आपके पास, अरे एक आपके पास साइड 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 है, एक आपके आर एच एस है, एक आपके पास आपका ये होगा, और एक एंगल साइड, ये आईसीएससी तो इसको मानता ही नहीं। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो कहता है जब दो एंगल आपके आ ही गए तो फिर सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उनका जो अपना मानना है। अब अभी क्या करते हैं भगवान जाने, लेकिन आज से पहले जब शेरवुड ऑलसेंट्स के बच्चे या सेंट जोसेफ नैनीताल के बच्चे आते थे मेरे पापा ने, वो आईसीएससी बोर्ड के, वहाँ हम क्लियर उनको यही चीज़ें कहते थे, आपके पास 5 कॉन्करेंसी है, उनके पास 4 ही कॉन्करेंसीज होती हैं, याद रखें। और नहीं तो आपके पीछे आईसीएससी की बुक है, देख लीजिए आप चेक करके, कभी आप जल्दी आते हैं तो आपका नाम, अभी नहीं, अब आपका ये होगा। अब आपको जो प्रूफ करना है आपका देखो ना, इसका मतलब देखो ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड, ये आपका बाई सी पी सी डी, ये आपको प्रूफ करना था। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, आपका ये कर दिया, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, यानी कि एक और कर सकते हैं, तो या तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, आपका ओ बी ए इज इक्वल टू ओ डी सी। बहरहाल आपको इतना ही करना था। इस आपको क्या था, इस थ्योरम में क्या करना था, एकदम एंगल, if the angle, if the angle subtended by the chords of a circle, आपका नाम at the center are equal, then prove that आपका नाम देखो this, the chords आपका are equal, ये आपका, तो ये प्रूव करना था। तो this is called the converse आपका नाम of first theorem, ये क्लियर हो गया। ये आप ऐसे यूज करेंगे, और अगर आपके स्कूल में जैसे मैंने अभी आपका किया तो बिल्कुल टोक दीजिए, गलत करना हम सिखा रहे हैं आपको। हम कहते हैं ना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, करप्शन, इट इज वन काइंड ऑफ करप्शन आपका, याद रखिए, क्योंकि ये आपका ना हम बच्चे को सही चीजें सिखाने हो रही है।
तो बिल्कुल ये कॉन्करेंसी इन्हीं के हिसाब से करनी है। देखो मैंने अभी हटा करके उसको यहाँ लिखा, यही समझाने के लिए। ये जो कॉन्करेंसी आप यूज कर रहे हैं इनको प्लीज ऐसे करिए। कोई क्या कर रहा रहने दो, लेकिन आप ऐसे करो क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया सब? फाइन। देखिए ये थर्ड थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। किसी भी सर्किल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर आप कॉर्ड पे डालेंगे वो आपका कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। दो बराबर बाई मैंने टू और सेक्ट मैंने काटना, तो दो बराबर भागों में आपका। तो अगर हिंदी में अगर मैं इसको कहूं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। तो तो देखो एनीहाउ, अब देखो किताबों की भी अपनी अपनी है, रेफरेंस बुक्स मार्केट में इतनी आ जाती हैं, कोई इस थ्योरम को रिजल्ट भी लिख दे रहा। रिजल्ट नंबर 1 ये है। ये आपका देखो सेंटर हो गया आपका, देखो जैसे ये कॉर्ड आपकी ए बी है, जैसे देखो अब कॉर्ड आपको बराबर पता लग गया। कॉर्ड का मतलब दैट लाइन सेगमेंट विच टच द सर्किल एट 2 प्लेसेस एट द सर्कम। बाकी तो मैंने आपको बता दिया था उसकी डेफिनेशन, सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट पे टच करता है। इज इट क्लियर? तो देखो अब ये परपेंडिकुलर है सर, ये देखो ये परपेंडिकुलर। तो देखो इन ए सर्किल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आपका ना देखो ये टू द कॉर्ड पे आपका है, इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है देखो आपका ये। तो ये आपका ये हो डबल कट मार दिया मैंने, तो देखो आपका एसी लिख दे थोड़ा, ये देखिए ये कुछ कह रहे हैं सर, ठीक है। ये कायदे से ये मैंने डॉटेड लाइन से भी दिखा दिया आपका नाम देखो। अब इसका मतलब गिवन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ए सर्किल COR जरूर लिखिए आपका नाम देखो, जैसे ए बी कॉर्ड, ये आपका देखो नाम जैसे इस गिवन या ए बी इज ए कॉर्ड इन ए सर्किल भी आप लिख सकते हैं, ए बी बी ए कॉर्ड आपका देखो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इधर कुछ कहना चाह रहे तो मुझे भी बताइए। ए बी कॉर्ड इज इन अ सर्किल, देखिए भाई अब आपको देखो ना टू प्रूव करना है, आपको प्रूव AC इज इक्वल टू BC। अब कई टीचर क्या करते हैं, उन्हें लिख दे AC इज इक्वल टू CB लिख दे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन कोई हिंदुस्तान का सख्त IAS ऑफिसर सारी अपनी लॉबी बना के, नहीं सर आप लोग गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये बोलना पड़ेगा, आज नहीं 5 साल बाद बोलना पड़ेगा, नहीं तो भिखारियों की तरह रह जाएंगे हमारे बच्चे। मैं वही कह रहा, इतना बड़ा शहर हो गया हमारा, सो मेनी नंबर्स ऑफ कोचिंग से ज्यादा आज की तारीख में ट्यूशन सेंटर हो गए। इस हल्द्वानी शहर में ट्यूशन सेंटर ज्यादा हो गए, कोचिंग सेंटर। लेकिन प्रॉब्लम आपकी वही है, मैंने वही, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो अच्छी प्लेस को ढूंढ करके रहेगा, इतना ये याद रख लीजिएगा। और जब मैं आज व्यक्तिगत IAS की तैयारी करने वाले बच्चों से मिला, उन्होंने भी मुझे जब मेरे पॉइंट्स को उन्होंने बोला सर आपको क्या बताना, आप तो सारी चीज़ें ही सही बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, फिर भी IAS की तैयारी आप कर रहे हैं, मैं किसी ज़माने में करता हूँ किसकी तैयारी है, वो टाइम आज का टाइम बहुत, इसीलिए कह रहा हूँ कि राइट पाथ चुने आप हमेशा। ये लिखने का भी आपका एक शेड्यूल होता है। AC इज इक्वल आप CB नहीं लिखेंगे, AC इज इक्वल आप अंदर की तरफ आ रहे हैं बाहर से, तो ये भी आप करना। ओके, कंस्ट्रक्शन मेरे पास है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ OC परपेंडिकुलर ऑन AB कॉर्ड, इसीलिए दैट्स व्हाई ये डॉटेड लाइन है आपका नाम है, ये देखिए एंड ज्वाइन O विथ A एंड B, ये देखिए
किसी भी काम को फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं, मैंने पास होना है, मैंने पास होना नहीं, मैंने अच्छी नॉलेज लेनी है, क्योंकि मैंने आगे जाकर के कंपटीशन क्वालिफाई करना है, क्रैक नहीं करना है। आगे जाके मेरा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। मेरे परिवार ने जिस जहमत उठा करके मुझे पढ़ाया है वो मेरे को बिल्कुल, मैं तो सुबह आज मैं मॉर्निंग में आ गया था, आपने देखा होगा मुझे बहुत, आज मैं लगभग मॉर्निंग में, आज अपनी कोचिंग के आगे मैं आज 3 साल बाद खड़ा हुआ हूँ मॉर्निंग में, तो मैं वही देख रहा था। आई जस्ट आफ्टर सी बच्चों को मैं देखता रहता, इनकी क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है, इसलिए आज मैं आया सुबह सुबह। तो अगर आप बच्चों को देखेंगे आप एक कोने में, तो आपको लगेगा या तो आप स्टूपिड हैं या ये जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा स्टूपिड हो गए। तो इनको लाइन पे कैसे लाना है वो चीजें, इसलिए अच्छा नॉलेज गेन करो। हाँ ठीक है, 100 नहीं आई, क्या फर्क पड़ा। व्हाइट हॉल स्कूल की लड़की, जिसको कि मेरे हिसाब से जो साइंस में भी 100 ला रही थी लास्ट टाइम तक, अभी तो 12th करके पंतनगर से आपका नाम बीटेक कर रही है, मेरी यहीं से ही थी। मैंने नाम भी ले लिया स्कूल का, अपने बैच में, उस बैच में हो, लेकिन देखिए दुर्दशा देखिए उस बच्ची की। शी गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, और साइंस में भी लाई थी, तो उसके बल्ले बल्ले हो जाते। लेकिन साइंस में जिस गधे ने उसकी कॉपी चेक की होगी, 10 नंबर उसको नीचे डाउनफॉल कर दिया। उस बच्ची के नंबर 10 कम आए, जो कि सारे ओलंपियाड वगैरह पूरे स्कूल्स के सारे उसमें कॉम्पिटिशंस पे आगे आ रही है। ये हाल है आपकी कॉपी चेक करने का, ये हाल है। सिस्टम इज स्नेच्ड बाय द लीडर्स, सिस्टम इज स्नेच्ड बाय द स्टूपिड लीडर्स। इसलिए ये देखिए आपका ऐसे प्रूफ, देखिए अब यहां पे देखो ना, ये देखिए अब यहां पे अगर आपने इन राइट एंगल ट्राइंगल OCA एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो OCB, देखिए आपका अगर आप यहां से डाउन आके ऐसे जा रहे हैं, आप यहां से डाउन आके ऐसे जाएंगे। एक ट्राइंगल को तो आपने लिख दिया OCA और दूसरे को लिख दिया BCA, नहीं चलेगा। BCO नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपका देखो, मैं क्या इस सवाल के माध्यम से भी देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूं। देखो अब आपका देखो ना, इधर देख लीजिएगा ध्यान से, देखिए अब मैंने क्या किया, देखो OA इज इक्वल टू OB। देखिए आज जो पूरे हिंदुस्तान में 99.9% टीचर गलत करवा रहा है वो आप करें। ये लिख दिया देखो मैंने, लिखा तो ये बिल्कुल सही है। देखो अब गलतियां कहां पे, रेडियस ऑफ देखो आपका सेम सर्किट बिल्कुल सही है। अच्छा देखो ये भी, ये आपका ये हो गया। देखिए उसके बाद हमने देखो आपका नाम क्या, देखो ये लिखा। उसके बाद देखो मैंने OC इज इक्वल टू देखो OC, ये कॉमन साइड आपका नाम दोनों ट्राइंगल्स के लिए, इसके लिए दोनों कॉमन साइड होगी। और उसके बाद देखो मैंने एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB आपका देखो ना, क्योंकि OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये आपका गिवन है, सॉरी बाय कंस्ट्रक्शन है, सॉरी ये देखो, देखिए हम जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ना, आपको यही पढ़ा रहे हैं। हम जो ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं ना, यही पढ़ा रहे हैं। ट्रैक से तो हम हटा रहे हैं आपको। तो देखो अब इसका मतलब देखो ट्राइंगल, और वहां माँ बाप कभी स्कूलों में जाके कभी किसी ने हुज्जत नहीं की, कभी नहीं। अगर 10 पेरेंट्स भी जा करके कि ये क्या रूल आप पढ़ा रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए, हमने तो नहीं पढ़ा, तो आप कैसे पढ़ा रहे हो, सारे सिस्टम हिलने लग जाएंगे। सच में इतनी ताकत है ना, जब मेरा जैसा बंदा एक हल्द्वानी को तो हिला ही देता है, जिनको पता है कि ये रावत सर हैं, इनसे तो पंगा ही नहीं लेना है।
तो फिर तो तुम्हारे तो इतने माँ बाप हैं, क्यों गलत का साथ देते हैं आप? देखो ये ट्राइंगल OCA इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल OCB, ये भी मैंने लिखा, और देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय RHS रूल। आप मुझे बताइए, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, साइड जो एप्लीकेबल है। अब आप बताओ, आपने किया ये और आप ये लगा रहे हो, इससे बड़ी शर्मनाक और दुर्घटना कोई हो ही नहीं सकती कि अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या थ्योरम 4 मार्क्स की है और आप इसको फुल दे दे रहे हैं क्योंकि तूने RHS लिखा है। बिल्कुल गलत। तो आप क्या करेंगे, देखो ये जो आपने लिखा ना ये पहले आएगा, ये यहां पे आए, इसीलिए आई हैव लेफ्ट द स्पेस। एंगल OCA इसी को देखो आपका एंगल OCB बाय कंस्ट्रक्शन, जो मर्जी आ रही वो नहीं लिखना आपने। देखो अब ये देखो ये राइट एंगल आ गया OA, देखो राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो देखो अब OA इज इक्वल टू, ये बिल्कुल सही है, OA इज इक्वल टू OB रेडियस, और देखो OC इधर बेस आना चाहिए परपेंडिकुलर, तो आपका देखो ना जब परपेंडिकुलर कॉमन है आपका देखो तब जाकर के ये आएगा। RHS रूल जो आप लिखते हैं या एग्जाम्स आप लिखते हैं, कॉन्करेंसी आप जो देते हैं यहाँ पे, ये इसी के अकॉर्डिंग है। RHS नहीं तो हटा दो इसको, लिख रहे हो यहाँ तो लिख दो ना, यहाँ पे बना दो हाइपोटेन्यूज साइड और राइट एंगल, बना दो एक कॉन्करेंसी। जी अब क्लियर है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड हो गए आपका। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप कुछ, यू आर लुकिंग अपन, यू आर जस्ट गेजिंग दिस क्वेश्चन, अपना बताइए। अरे बस पूछो यार, मैं तो सिर्फ आपको एक अच्छी जी साइड, आपने साइड एंगल कौन सी लेंगे आप मुझे बताइए, फिर मैं आपके, देखो पहले तो एनी मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। देखो अब यहां देखिए AC इज इक्वल टू, जब 2 ट्राइंगल यानी कि इस ट्राइंगल को कट करके जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो C पॉइंट वही रहेगा और A आपका B को ओवरलैप करेगा, और आपका देखो ये AC आपका नाम देखो दिस BC के ऊपर आपका नाम हो जाएगा, और OA आपका देखो OB के ऊपर आ जाएगा, ये तो कॉमन आपकी साइड है। इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC बाय CP CP, ये हो गया। तो देखो आपका ये जो कॉन्करेंसी यूज करेंगे आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सच में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैंने वही बोला, लेकिन याद रखिएगा ट्रुथ आपको स्ट्रांग बनाता है, टफ बनाता है, जिंदगी से टर्मिनेट नहीं करेगा, ट्रिक सिखाएगा, टेक्नोलॉजी सिखाएगा आपका नाम बदल से। तो ये आपका हो गया, और इसमें एक चीज और आप प्रूव कर सकते, ये तो हो गया, दैट्स ओके आपका नाम, उसने बोल दिया आपका नाम बाइसेक्ट तक है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर दिया, 2 बराबर भागों में इसने बांट दिया। इसमें अगर आपको एंगल प्रूव करना होता है तो आप ये भी कर सकते हैं, देखो एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ये वाला भी, और ये भी कर सकते थे आपका नाम एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC, तो इसके साथ एक एंगल भी आप प्रूव कर सकते हैं। जी क्लियर हो गया? एनी डाउट? तो ये 3 थ्योरम है, इनको बिल्कुल है, और इससे पहले घर जाकर के आप पहले जो मैंने ट्राइंगल्स आपको पढ़ा है उस ट्राइंगल्स में आप जाइए, लाइंस एंड एंगल्स को आपका देखिए ना। कल का तो आपने जो मैंने पढ़ाया है, जो वो तो मैं देख रहा था कि आप लोगों ने किसी ने देखा ही नहीं अभी तक, जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको इसका सर्किल का दिया, ये आज भी करेगा। ये 1 साल 2 साल बाद जब पैटर्न बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो बच्चों को अरे बाप रे क्या हो गया है, अभी तो माँ बाप रेवोल्यूशन लाएगा, ये याद रखिएगा। अभी माँ बाप हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन लाएगा जब देखेगा कि मेरा बच्चे ने तो ये इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली। अब यार डिग्रियां लेने से कोई नौकरी मिल जाती है, आपको उतना नॉलेज भी होना चाहिए डिग्रियों के बराबर का। किताबें रखने से नॉलेज गेन करो। मेरे तो एक भतीजा है जो अभी जिसने एम्स आपका नाम एम्स निकालने के बाद जिसने अभी आपका MD टाटा से कर रहे हैं आपका वहां से, वो किताब कुतुब के नहीं, वो तो प्रिंटर से निकालता था सारी चीजें, प्रिंट आउट करके, प्रिंटर रखा हुआ घर में, सारे पहले चेक करें। आपने जैसे आप YouTube में जाए, आपने रावत सर भी डाल दिया, आपने ये भी डाल दिया, आपने अनअकैडमी डाल दिया, आपने बाईजूस डाल दिया, आपने आकाश डाल दिया, सब उसमें जो बेटर लग रहा है एक्सप्लेनेशन उसको आपने कर दिया।
तो वो चीज़ें कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। इनको पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको फिर आपका नाम आगे जब सवाल आप करेंगे तो ये आपको फॉर्मूले की तरह आपका काम करेंगे।